साथियों, अभी नगर निगम के चुनाव हुए थे और नगर निगम के चुनाव से ट्रिपल इंजन की सरकार प्रदेश में बनी है। और ऐसा कुछ नया नहीं है कि ट्रिपल इंजन की सरकार अभी पहली बार बनी है। पिछले 10 साल से ट्रिपल इंजन की सरकार ही है प्रदेश में। और मुझे ऐसा लगता है इस ट्रिपल इंजन की सरकार में किसी न किसी कमल में दिक्कत तो है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं वार्ड नंबर 25 की अगर बात करूँ तो वार्ड नंबर 25 में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है जल की निकासी की। लोगों के घरों का जो पानी है, नहाने धोने का जो डेली यूज़ का जो पानी है, वो पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। लोगों ने अपने घरों के आगे सोख्ता बनवा रखा है। उस सोख्ते में पानी जा रहा था कई सालों से। मैंने तो जब तक देखा है तो सोख्ते में ही पानी गया है। केंद्र सरकार की अमृत योजना आई थी और अमृत योजना के तहत फंड अलॉट हुआ था। उस फंड से एमसीएफ वालों ने अपने कुछ चहेते ठेकेदारों के साथ मिल करके नहर पार इलाके में सीवर के और पानी के कनेक्शन किए थे, लेकिन वो कोई व्यवस्थित नहीं थे। एक होता प्लानिंग के तहत किया जाता है, कोई प्लानिंग नहीं कि सिर्फ उनका फंड आया हुआ है, फंड को डालना है, फंड को डाल करके दबा देना मट्टी में और फंड मिली भगत के द्वारा फंड को बांट लेना है। ये इस तहत काम हुआ। और सीवर लाइन वगैरह बिछाया तो उस समय हुआ क्या कि लोगों के घरों ने जो सोख्ता बनवा रखे थे अपने पानी के लिए, वो सोख्ते टूटे बहुतों के। तो जिन लोगों के सोख्ते टूट गए थे वो उन लोगों ने अपने घर का, अब क्या करें, मजबूरी है, तो उन्होंने अपने घर के पानी का कनेक्शन उस जो घर के आगे चैम्बर लगाए गए थे सीवर लाइन के लिए, तो उसमें डाल दिए। पानी उसमें जा रहा था। जिन लोगों के सोख्ते काम कर रहे हैं वो सोख्ते में पानी जा रहे हैं। लेकिन अब दिक्कत ये आ गई है कि सोख्ता जो सीवर लाइन बिछाए गए थे, जो चैम्बर बिछाए गए थे, उनमें पानी तो जा रहा है, लेकिन अभी तक उस चैम्बर का, उस सीवर लाइन का कहीं से आउटलेट नहीं है। कहीं पे बूस्टर अभी तक बने नहीं है पानी के। आउटलेट ना होने के कारण अब उसमें पानी भर गया है। वही पानी अब बैक लोगों के घरों के अंदर जा रहा है। लोगों ने जो हौदियाँ बना के लोगों के घरों की हौदियों के अंदर पानी जा रहा है, लोगों के घरों के अंदर पानी जा रहा है। अभी समस्या सबसे बड़ी आ गई है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि समस्या किसी न किसी कमल में तो जरूर है। ट्रिपल इंजन की सरकार पिछले 10 साल से है। ऐसा कुछ नहीं कि नया कुछ आ गया है हमारे पास। हाँ, इस बार हमारे पार्षद जी नए जरूर हैं। वार्ड नंबर 25 की बात करूँ, सबसे मुख्य समस्या है भाई ये। अब इस समस्या से कैसे निपटा जाए, कैसे ना निपटा जाए, ये ट्रिपल इंजन की सरकार ही देखेगी। कि बूस्टर बनाना था, अमृत योजना के तहत जो फंड आया था, नगर निगम ने अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने चहेते ठेकेदारों के साथ मिल करके उस फंड का क्या किया क्या नहीं किया वो लोगों को दिखता है। और डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर हाउस टैक्स के साथ 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार रुपये लोगों के घरों में भेज दिया है कि कागज़ों में उन्होंने ये दिखा दिया है कि सीवर लाइन चालू है, पानी का कनेक्शन चालू है। बेवकूफ़ बनाने की भी एक हद होती है। बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लगातार बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सबसे मुख्य समस्या जल की निकासी ये है। हौदियाँ बनी हुई हैं, हौदियों में पानी बैग जा रहा है, लोगों के घरों में पानी बैग जा रहा है। ये अक्सर हर घर में देखा जा रहा है। लोग क्या करें, ऊपर से ये पानी का कनेक्शन किए बगैर, सीवर का कनेक्शन किए बगैर टाइल बिछा दी गई हैं। अब जब कनेक्शन होगा तो दोबारा पाइप उखाड़ेंगे, फिर वो टाइल दोबारा उखड़ेंगी, फिर वो टाइल बिछाने में 10 साल लग जाएंगे। समझ नहीं आ रहा कौन से कमल में दिक्कत है। ये जनता को खुद सोचना पड़ेगा कि कौन से कमल में दिक्कत है। जनता तो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे में उलझी हुई है। जब उनके खुद के घर में जब पानी घुसना शुरू होगा तब उनकी आंखें खुल जाएंगी कि भाई ये क्या हो रहा है, उन्हें रास्ता नहीं दिखेगा। तो मैं अब यही कहना चाहता हूं कि भैया वार्ड नंबर 25 से जो नवनिर्वाचित पार्षद बने हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। जनता ने इस बार बहुत भरोसा जताया है यहाँ पर, तो आप जनता की जो मुख्य समस्या है जल की निकासी, सबसे पहले इसको ध्यान में दीजिए, इसको संज्ञान में लीजिए और मंत्री जी से बोल करके या नगर निगम से बोल करके या कहीं से भी, किसी भी, आप तो जानते हो सारा प्रोसेस, इसको काम करवाइए। और मैं उन लोगों से भी यही कहूँगा जो पार्षद चुनाव में जो जनसभा जब हो रही थी तो पार्षद जी के साथ घूम रहे थे कि भैया आपका काम खत्म नहीं हुआ अभी। आप ये सोचो कि पार्षद जी जीत गए हैं तो आपका काम खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ है। अब आपका काम बनता है, आपका धर्म बनता है कि आप पार्षद जी से ये काम जल्द से जल्द कराएं, क्योंकि आप भी इसी कॉलोनी में रहते हो, पार्षद जी भी इसी कॉलोनी में रहते हैं, पार्षद जी भी इसी सड़कों में चलते हैं। पार्षद जी का पानी भी ऐसे ही जाता होगा क्योंकि वहाँ भी सीवर लाइन नहीं है, यहाँ भी सीवर लाइन नहीं है। ना सरस्वती कॉलोनी में, ना श्याम कॉलोनी में है, और भी कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर भी पता नहीं क्या है, लेकिन मैं इन 2 कॉलोनियों को तो अच्छी तरह जानता ही हूँ। तो मैं उन लोगों से भी ये कहूँगा कि भैया अब काम कराने का समय आ गया है। बरसात आने वाली है, बरसात से पहले ये सब सॉल्व कराएं। और सबसे बड़ी समस्या जल की निकासी की है, उसको ठीक कराओ। बूस्टर जो बने हुए हैं पानी के, उनको ठीक कराओ। बस जितनी जल्द से जल्द बूस्टर बनवाओ ताकि जल की निकासी हो सके। जो करोड़ों रुपए इन सड़कों के नीचे, गलियों के नीचे दबा दिए गए हैं अमृत योजना के नाम पर, उसका यूज़ हो पाएगा नहीं हो पाएगा। वो जो सीवर लाइन बिछे हुए हैं वो सीवर लाइन चालू हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, या सीवर लाइन वो फॉर्मेलिटी डाली थी उसको दोबारा निकाल कर दोबारा टेंडर निकालेंगे। तो कुछ तो क्लियर करें जनता के सामने। अगर नहीं करना है तो पब्लिक दोबारा से सोख्ता बनवाएगी, सुबह सोख्ता बनवा करके पानी वहाँ जाएगी। कुछ लोगों को दिक्कत तो है। तो इस चीज़ के बारे में
मैं पार्षद जी से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई संज्ञान ले, और जो लोग पार्षद जी के साथ थे उन लोगों से भी ये कहूँगा कि भैया आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग पार्षद से कहें, क्योंकि लोगों ने आप पे भरोसा जताया है और आपके कहने पर लोगों ने वोट दिया था। तो आपका भी काम बनता है, ऐसा नहीं है कि जिता दिया कि आपका काम ख़त्म हो गया, नहीं, आपका भी काम है, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार के पार्षद जो हैं वो ज़रूर जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे, जनता का काम कराएंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। पिछले पार्षद के तरह हमारे हाथ में निराशा नहीं लगेगी, मुझे उम्मीद है इस चीज़ का। और मैं लोगों से ये कहूँगा कि ये इस वीडियो को पार्षद तक ज़रूर पहुँचाएँ। धन्यवाद।